Hello everyone. So today's chapter coordinate symmetry. This is your third chapter, very important chapter, coordinate symmetry. So coordinate symmetry आप पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये नाम आप पहली बार देख रहे हैं. सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ पे इस क्लास में 9th क्लास में हमें ये चैप्टर पढ़ने की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्यों ये स्पेशल एक चैप्टर यहाँ पे बनाया गया. इवन कि आप इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को 10th क्लास में भी पढ़ेंगे. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इम्पोर्टेंट है. ध्यान से सुनेंगे आज आप, ठीक है, स्टार्टिंग से ही. बहुत इंटरेस्टिंग भी है, आपको मज़ा भी आएगा. दिस इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. तो चलिए स्टार्ट करने से पहले हम ये बात करते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इस चैप्टर की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी. तो देखिए यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है. हर एक चैप्टर का कोई ना कोई रियल लाइफ से हमारा एक लिंक ज़रूर होता है, तभी ये चैप्टर्स हैं, ठीक है. ऐसे ही आपकी बुक में ये चैप्टर बना नहीं दिए, एक्चुअली इनका यूज़ है, इनका कोई हमारा रियल लाइफ से कोई लिंक है. सो दैट्स वाई हम ये चैप्टर यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है. तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, उस एग्जांपल से हम इसे रिलेट करते हैं, ठीक है, कि क्यों हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है. मान लेते हैं दिस इज़ द रोड. ये एक मैंने कोई सड़क ले ली है. तो आपने देखा ही होगा इन सिटीज़ रोड्स में आपके कितने स्ट्रीट्स होती हैं, ठीक है. ओके, हर एक स्ट्रीट में कितने घर होते हैं, और बड़ी बड़ी सिटीज़ में इसी तरह आपको जो हैं हाउसेस दिखेंगे, ठीक है. नाउ ये जो रोड है, ठीक है, ये सभी स्ट्रीट से लिंक कर रहा है, ठीक है. तो मुझे यहाँ पे किसी अपने फ्रेंड के घर जाना है, ठीक है. अब मुझे अपने किसी फ्रेंड के घर जाना है, मान लेते हैं यहाँ जाना है, ठीक है. तो अगर मैं इसी रोड में चलती रहूँगी सीधे, तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाऊँगी. अगर मुझे यहाँ तक पहुँचना है, इसके घर तक पहुँचना है, तो मुझे क्या पता होना चाहिए, मुझे प्रॉपरली पता होना चाहिए कि मैंने कौन से रोड में जाना है. सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि रोड कौन सा हो, बिकॉज एक ही रोड थोड़ी है वो, सिटीज़ में कितने सारे रोड्स आपको मिलेंगे. तो सबसे पहले तो आपको रोड पता होना चाहिए कि ये रोड है. नाउ आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रीट नंबर, आपका जो स्ट्रीट है वो कौन से नंबर में है, ठीक है. 1 2 3 4 5 5th स्ट्रीट, ठीक है, ये पता होना चाहिए. उसके आगे आपको ये भी पता होना चाहिए कि हाउस नंबर कौन सा है, ये भी ज़रूरी है. अब डायरेक्टली आपका दोस्त का जो नाम है आप उसको लेके चल पड़े डायरेक्टली, तो आप उसके घर तक पहुंच नहीं पाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पूरा एड्रेस पता होना चाहिए. एड्रेस में आपको सबसे पहले रोड पता होना चाहिए कि कौन सा रोड है, ठीक है. रोड कौन सा है, स्ट्रीट कौन सी है, हाउस कौन सा है, तभी आप उसके घर तक पहुँच पाएंगे, ठीक है. तो यहाँ पे भी मैं जा रही हूँ, तो सबसे पहले मुझे इस रोड का पता होना चाहिए, इस रोड का नेम क्या है, एंड देन ये पता होना चाहिए कि स्ट्रीट कौन सी है, आफ्टर डैट हाउस नंबर. तो ये सब पता होने के बाद ही हम यहाँ पे पहुँच पाएंगे, ठीक है. तो यही हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेट कर रहा है, ठीक है. इसीलिए आज हम इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है. इसी का एक और एग्जाम्पल मैं लेती हूँ. यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे ये क्या है, टेबल है, ओके, दिस इज द टेबल. अब यहाँ पे बॉल पड़ी है, ओके, दिस इज द बॉल. तो मुझे इस बॉल की एग्जैक्ट पोजीशन मुझे यहाँ पे निकालनी है कि टेबल में ये एग्जैक्ट किस पोजीशन में है, ये बॉल कहाँ जैसे है, ठीक है. तो सबसे पहले मुझे ये जो बॉल है, ठीक है, इसका मुझे बेस से डिस्टेंस पता होना चाहिए कि बेस से कितने डिस्टेंस में है, ये तो ये पता होना चाहिए. अब ज़रूरी नहीं कि बेस से अगर मुझे डिस्टेंस पता है तो मुझे इसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गई है, ठीक है ना. अब बेस से डिस्टेंस में वो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है,
तो इसी के साथ साथ मुझे और क्या पता होना चाहिए कि इसकी हाइट से इसका डिस्टेंस कितना है, ठीक है ना, मुझे ये चीज भी पता होनी चाहिए, तभी मुझे इस बॉल की एग्जैक्ट पोजीशन पता चलेगी, ठीक है ना। ये दोनों चीजें मुझे अगर यहाँ पता होंगी तो मैं इस बॉल की एग्जैक्ट पोजीशन आपको बता सकती हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही एक हमारे मैथमेटिशियन थे जिन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है हम सबके सामने जो लेके आए। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उनके ये जो चैप्टर है, ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो भी हम पढ़ेंगे वो उनके दिमाग में क्यों आया, क्यों उन्होंने ऐसा सोचा कि इसकी ज़रूरत हमें है, ठीक है। तो ऐसा था कि उनका नाम है रेने डिस्कार्टे, एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, ठीक है। एक दिन वो अपने बेड में लेटे हुए थे, तो उन्होंने सडनली ऊपर देखा, अपनी छत में देखा, तो उन्हें एक फ्लाई दिखाई दी, ठीक है। तो वो लेटे हुए थे, तो दिमाग अपना लगा रहे थे, सोच रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि काश मुझे ये पता होता कि जो ये फ्लाई है जो उनकी छत में थी, मुझे इसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता होती, मैं इसकी एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ से निकाल सकता। तो उसी फ्लाई को देख के उनके दिमाग में आया कि ऐसा हो सकता है कि उस फ्लाई की मैं एग्जैक्ट लोकेशन निकाल सकता हूँ। तो उन्हीं ने ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ये हमारे सामने लेके आए। तो यहीं से हम ये जो चीज़ें हैं उन्होंने ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो ये चीज़ें हैं वो हमारे सामने रखी, यही आज हम इसीलिए पढ़ रहे हैं। अगर आपने देखा होगा, आप अपने फ़ोन में मैप यूज़ करते हैं, ठीक है, तो आप जल्दी से आपने किसी के घर जाना हो, एड्रेस वहाँ पे डाला और आप पहुँच गए, वहाँ पे भी आपने देखा होगा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, इस बारे में पढ़ा होगा। तो ये दोनों जो टर्म्स हैं ये हमारे रेने डिस्कार्टे ने ही हमारे सामने प्रेजेंट की, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी यही सब है, ठीक है। इसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हम ये सब चीज़ें फाइंड कर सकते हैं, एग्जैक्ट पोजीशन किसी की निकाल सकते हैं। सो दिस इज़ द ये चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सब इसी से रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो ये सब तो इसकी इंट्रोडक्शन थी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पर स्टार्ट करने से पहले आपको पहले बता देती हूँ कि चैप्टर जो है वो इंटरेस्टिंग है, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इसकी बेसिक्स जो छोटी छोटी चीज़ें जो मैं स्टार्टिंग से आपको बताऊँगी तो आप ध्यान से सुनिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर हम बात करें तो दिस इज़ द प्लेन सरफेस, ठीक है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो एक प्लेन सरफेस की बात करेंगे, उसमें हम मैं यहाँ पे दो लाइंस की बात करूँगी, ठीक है। सो दिस इज योर प्लेन सरफेस दैट इज 2 डायमेंशनल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपके सामने लाइंस रखी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने ये प्लस का साइन बना दिया, ठीक है, तो आप इसको प्लस का साइन ही समझिए। आपके इस प्लस के साइन से आप इसको ध्यान से अपने दिमाग में रख सकते हैं कि प्लस के साइन से मैम ने स्टार्ट किया था। सो हियर दिस इज योर लाइंस, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं एक जो लाइन है दैट इज हॉरिजॉन्टल एंड दी वन लाइन इज वर्टिकल। अब ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, अब ये कंफ्यूज करेगा आपको। अब आप कैसे याद रखेंगे कि कौन सी हॉरिजॉन्टल है कौन सी वर्टिकल है, शायद आप इसको भी वर्टिकल लें, ठीक है। सो जो ये लाइन है दैट इज द हॉरिजॉन्टल, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको आप मान लीजिए दिस इज द स्लीपिंग लाइन, ठीक है ना। जो बिल्कुल एक जो स्लीपिंग जो हमारे सोने की पोजीशन है दैट इज हॉरिजॉन्टल, इसे हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल कहते हैं। सो दिस इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है। दिस इज ए स्टार्टिंग, ठीक है। हमारी जो स्टार्टिंग है वो इन्हीं दो लाइन से है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो स्लीपिंग लाइन है, ठीक है, उससे आपके दिमाग में आपके दिमाग में ये हमेशा रहेगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज ए स्लीपिंग। और जो स्टैंडिंग पोजीशन में है, ठीक है, ये स्टैंडिंग पोजीशन में भी आपको दिखाई दे रही है। सो दिस इज द वर्टिकल लाइन, ये आपकी वर्टिकल लाइन है।
ओके, सो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, यहाँ पे इनका नाम दिया गया है। जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है दैट इज एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, एंड द वर्टिकल लाइन जो स्टैंडिंग पोजीशन में है उसे हम कहते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, वो क्या है, वाई एक्सिस है। दिस इज द ओरिजिन, ये क्या है आपका ओरिजिन है। अगर आपने अपनी नंबर लाइन तो आपने पढ़ी है, ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने क्या किया, मैंने दो नंबर लाइंस बना ली है, एक स्टैंडिंग पोजीशन में और एक स्लीपिंग में। ठीक है, तो ये दीज टू लाइंस आर द नंबर लाइंस। हम नंबर लाइंस आप देख चुके हैं कि नंबर लाइन में एक आपका 0 पॉइंट होता था, एक तरफ आपके पॉजिटिव पॉइंट होते थे और एक तरफ नेगेटिव पॉइंट्स होते थे। तो सेम यहाँ पे भी ऐसा ही है कि अगर आप देखें, दिस इज योर एक्स एक्सिस, या आपकी एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे जो भी ये पॉइंट्स आएंगे ऑल दीज आर पॉजिटिव, ये क्या है, पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे, बट ऑन एक्स एक्सिस। सिमिलरली ये भी आपकी क्या है, एक्स एक्सिस है, बट यहाँ पे जो आपके पॉइंट्स होंगे दैट इज नेगेटिव, वो क्या होंगे, नेगेटिव पॉइंट्स होंगे। सिमिलरली अब जो नेगेटिव पॉइंट्स जिस तरफ जा रहे हैं, ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया है एक्स डैश। एक्स डैश जहाँ पे आपके नेगेटिव पॉइंट्स होंगे, और एक्स जो है सिंपली एक्स एक्सिस जो ये है पॉजिटिव, दैट इज एक्स। सिमिलरली आपकी जो वाई एक्सिस है, यहाँ पे भी ये जो पॉइंट्स हैं दे आर पॉजिटिव। ये सभी पॉइंट्स क्या होंगे, ऊपर की तरफ पॉजिटिव होंगे, और नीचे की तरफ यहाँ पे जो होंगे ये क्या होंगे, नेगेटिव। ओके, सो दिस इज वाई एंड दिस इज वाई डैश। सो वाई डैश और एक्स डैश दैट मीन्स कि यहाँ पे आपके जो पॉइंट्स हैं दैट ऑल आर नेगेटिव, वो सभी क्या हैं, नेगेटिव हैं। ये नेगेटिव एंड ऑल दीज पॉइंट्स आर पॉजिटिव। ओके, तो चलिए यहाँ पे हमारी बात होगी कि कौन सी लाइन एक्स एक्सिस है, कौन सी वाई एक्सिस है। सो सिंपली वर्टिकल दैट इज स्टैंडिंग, दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस, एंड द स्लीपिंग लाइन दैट इज हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। ठीक है, सो दीज टू लाइन्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सो दिस इज द कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, इसे हम जो कहते हैं दिस इज द कार्टेशियन प्लेन, क्योंकि अगर आप देखें दिस इज योर प्लेन सरफेस। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने कार्टेशियन प्लेन लिखा है, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था, आपके जो फ्रेंच मैथमेटिशियन थे रेने डिस्कार्टे, उन्होंने हमारे सामने ये सब ज्योमेट्री जो कोऑर्डिनेट है दिस कार्टेशियन प्लेन, वो हमारे सामने प्रेजेंट किया था। यही जो चीज़ें बताई कि किसी एग्जैक्ट, अगर आपने किसी पॉइंट या किसी भी चीज़ की एग्जैक्ट पोजीशन बतानी है, सो दैट इज़ रिलेटेड टू दिस। तो उन्हीं के नाम से इसका नाम पड़ा, दैट इज़ कार्टेशियन प्लेन। उनका नाम था रेने डिस्कार्टे। सो दिस इज़ द कार्टेशियन प्लेन। ऑब्वियसली उन्होंने अगर ये चीज़ बताई है तो वो अपना नाम ज़रूर देंगे। सो दिस इज़ कार्टेशियन प्लेन, इसे हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। एक प्लेन सरफेस के ऊपर अगर आपने किसी पोजीशन, किसी पॉइंट की आपने एग्जैक्ट पोजीशन बतानी है, ठीक है, ऑन अ प्लेन सरफेस, सो आप ये चीज़ यूज़ करेंगे वहाँ पे। अब यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन में आप यहाँ पे एक्सिस देख रहे हैं, 2 एक्सिस है यहाँ पे। एक और बात, यहाँ पे जो एक्सिस ऑफ वर्ड यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, दिस इज एक्सिस, दिस इज सिंगुलर। ओके, दैट मीन्स कि अगर आप एक एक्सिस की बात कर रहे हैं, सो यू विल यूज AXIS, एंड अगर आप दोनों एक्सिस की बात कर रहे हैं, सो आप यूज करेंगे AXES, दैट इज प्लूरल। ठीक है, एक से ज्यादा अगर आप एक्सिस की बात करेंगे, सो यू विल यूज AXES। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखना। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं एक्स और वाई एक्सिस, ये दोनों एक्सिस इस कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। 1 2 3 4, 4 पार्ट्स आपको क्लियरली यहाँ दिख रहे हैं। दिस इज योर पार्ट 1 2 and 3rd and 4. So Cartesian plane is divided by these two axes in 4 parts, and these 4 parts are called quadrants. इन्हें हम क्या कहते हैं, quadrants कहते हैं। So this is your first quadrant, second quadrant, third quadrant,
एंड द लास्ट वन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये आपका रीजन आ गया, ये आपके क्वाड्रेंट्स आ गए। ये हमारी एक्सिस की बात होगी कि कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस, एंड दिस इज वाई एक्सिस। यहाँ पे हमारे जो पॉइंट्स है पॉजिटिव हैं, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, और यहाँ दो एक्सिस जो वाई डैश है और एक्स डैश है, यहाँ पे आपके जो पॉइंट्स आएंगे डैट इज इन नेगेटिव। डैट मीन्स -1, -2, -3, -4, -5। सिमिलरली यहाँ पे भी -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आप ये जो एक्सिस हैं, कार्टेशियन प्लेन है, ये आप हमेशा ग्राफ में शो करते हैं, बिकॉज वहाँ पे इजी होता है कि इन सभी पॉइंट्स को इक्वली पार्ट्स में रिप्रेजेंट करना। सो हम इन सभी को ग्राफ में यूज़ करेंगे। आप अगर आप ग्राफ बनाते हैं, इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आप पॉइंट्स लोकेट करते हैं, सो यू विल यूज़ द ग्राफ पेपर। ओके, तो चलिए यहाँ पे हमने जस्ट इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर दी है कि व्हाट इज़ एक्सिस, व्हाट इज़ क्वाड्रेंट, व्हाट इज़ कार्टेशियन प्लेन, और हमारे यहाँ पे इस कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट्स किस तरह से हैं वो हमने कर लिया। बट नाउ अब बात करेंगे कि अगर हमने कोई पॉइंट लोकेट करना है तो उसे किस तरह से बताएंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं ये लिख रही हूँ एक्स वाई, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में एक्स कोमा वाई एक ब्रैकेट में लिखा। सो दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट। इसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, तो अब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको इसी तरह से आपको कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो दिखाई देंगे। फॉर एग्जांपल 2, 4, सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स। इन्हें हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। ठीक है, सो दैट मीन्स कि जो आपका जो फर्स्ट ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है x और ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है y। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स में जो फर्स्ट नंबर है that will representing your x and the second number that representing y। also ये जो दो मैंने यहाँ पे अभी कोऑर्डिनेट्स में ये जो नंबर लिखे हैं, ठीक है, इसे हम एब्सिसा भी कहते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखेंगे। आपका ये जो फर्स्ट नंबर मैंने यहाँ पे लिखा है 2, कुछ भी हो सकता है, बट आपको मैंने ये बताया कि दिस इज द वैल्यू ऑफ x, ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एब्सिसा। ABSCISSA, एब्सिसा। सिमिलरली यहाँ पे जो ये y रिप्रेजेंट कर रहा है जो नंबर 4, दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। इसे हम कहते हैं ऑर्डिनेट। सो ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा। एब्सिसा से आप याद रखेंगे x एंड ऑर्डिनेट दैट इज y। ठीक है, तो जब भी हम अपने कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज इन कोऑर्डिनेट्स, तो उसे इस तरह से लिखते हैं कि उसमें x और y, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि अगर हम किसी पॉइंट को लोकेट करना चाहते हैं, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बताना चाहते हैं, तो हमें उसका बेस से भी डिस्टेंस पता होना चाहिए और उसके हाइट का भी डिस्टेंस पता होना चाहिए। डैट मीन्स 2 डायमेंशनल, हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ ये कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों हम ये जो हैं ये हमें पता होनी चाहिए दोनों चीज़ें, तभी हम पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमने अभी कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ा कि कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं, एंड कोऑर्डिनेट्स में जो दो नंबर्स हैं वो किसे रिप्रेजेंट करते हैं, इन्हें हम एब्सिसा कहते हैं, इन्हें हम ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ से हम आगे स्टार्ट करते हैं ग्राफ। So this is your x-axis, x dash, y dash and y. So here this is your origin. Okay, तो यहाँ पे मैं पॉइंट्स ले रही हूँ 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सिमिलरली यहाँ पे भी लेंगे। Here जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे दिस इज योर y डैश, तो यहाँ पे आपके पॉइंट्स जो होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। एंड नाउ दिस इज टाइम टू टेक द पॉइंट्स ऑफ y दैट इज इन पॉजिटिव। ठीक है, चलिए हमने अपने पॉइंट्स लिख दिए।
सब कुछ यहाँ पे हमने जो एक ग्राफ में एक्सिस हम जो शो करते हैं, ये सब चीज़ें वहाँ पे हमें शो करना ज़रूरी है। नाउ यहाँ पे मैं एक कोऑर्डिनेट लिख रही हूँ, अपनी तरफ से मैंने लिख दिया 1 2। सो नाउ ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसे मैं यहाँ पे शो करूँगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक्स एक्सिस दैट इज 1, तो आप एक्स एक्सिस में देखेंगे 1 कहाँ पे है, दैट इज हियर, दिस इज योर 1, ठीक है, मैंने इसे मार्क कर लिया। ओके, दूसरे उससे करते हैं, ठीक है, ओके। नाउ सेकेंड वन इज दैट इज y, तो y में आपका 2 कहाँ पे, ये है, ओके। तो यहाँ से आप इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे, सिमिलरली 1 से भी आप इसे एक्सटेंड करेंगे, और जहाँ पे भी ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, मिलती हैं, वो जो पॉइंट होगा उसे हम बोलेंगे दिस कोऑर्डिनेट। ये जो कोऑर्डिनेट है ये कहाँ पे शो करेंगे हम, कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे। तो यहाँ पे इसे कैपिटल एक अल्फ़ाबेट से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, कई बार क्योंकि हमें एक से ज़्यादा पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना पड़ता है। सो बाय टेकिंग द कैपिटल अल्फ़ाबेट्स हम इन्हें शो करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह एक और एग्जांपल लेती हूँ मैं, 3,4, ओके। सो नाउ हियर दिस इज योर 3, एक्स एक्सिस 3, एंड इन y एक्सिस क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो 4 कहाँ पे, यहाँ पे है, इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे जहाँ तक 3 आपका ये, इसे भी हम एक्सटेंड करेंगे। जिस पॉइंट में जाके ये दोनों लाइंस मिलती हैं वो पॉइंट हम कहेंगे B 3,4, ठीक है। और अगर इसी तरह अगर मैं बात करूं 6,7, कुछ भी लो, 6,8 लो, 8,9 लो, बट अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे, आप बोलेंगे यहाँ पे तो 7 है ही नहीं, तो ये पॉइंट जो है, ये कोऑर्डिनेट जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये जो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स रिप्रेजेंट किए हैं, आप इन्हें जितना मर्जी ले सकें, क्योंकि ये कंटिन्यू में है, आपको पता है हमारी काउंटिंग ख़त्म नहीं होती। सिमिलरली ये भी ख़त्म नहीं होता। अगर आपको यहाँ पे ज़रूरत है y की 7, सो y को आप 7 तक एक्सटेंड कर दीजिए, फिर आप अपने पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर दे, ठीक है। चलिए, अब ये तो आपको पता चल गया कि अगर हमें कोऑर्डिनेट्स को शो करना है ऑन द कार्टेशियन प्लेन तो किस तरह से करेंगे। वो तो इजी है, सिंपल है, मज़ा भी आ रहा है, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है। कोई फॉर्मूला या कोई कैलकुलेशन यहाँ करनी नहीं पड़ रही, सिंपल एक हम मार्क कर रहे हैं, ठीक है। तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ हम पढ़ रहे हैं। तो आगे एक और बात हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि अगर मेरा जो कोऑर्डिनेट है वो इस तरह से होता, ठीक है, तो आप यहाँ पे आप 0 देख रहे हैं, तो 0 तो ये है, फिर आप y का देख रहे हैं 4 4 ये है, ठीक है। अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है, पे मार्क करना है कि ये कोऑर्डिनेट कहाँ है, इसकी एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ है, तो आप 0 को देख के घबरा जाएंगे कि 0 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, तो ये किस तरह से कहाँ पे मार्क होगा। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि जब भी आपकी कोऑर्डिनेट्स में एक भी x या y, इन दोनों में से किसी की भी वैल्यू 0 होगी, तो आपका जो पॉइंट होगा, जैसे कि यहाँ पे पॉइंट्स जो आ रहे थे वो आपके क्वाड्रेंट्स में आ रहे थे, क्वाड्रेंट्स में लाई कर रहे थे, बट whenever in your coordinates the value of x or y is 0, the point will lie on the axis, axis के ऊपर लाई करेगा। That means कि या तो वो इसके ऊपर होगा कहीं, या वो इस लाइन के ऊपर होगा, क्वाड्रेंट्स में नहीं होगा, ठीक है। तो किस तरह से यहाँ पे अगर जो वैल्यू x की 0 है और y की वैल्यू 4 है, that means जो पॉइंट होगा वो कहाँ होगा, ऑन y एक्सिस, कहाँ होगा, y में। सो ये पॉइंट आपका रिप्रेजेंट कर रहा है 4, बिकॉज 0, देखिए 0 इज हियर, यहाँ पे आपकी x की वैल्यू भी 0 है, y की वैल्यू भी 0 है। सो डैट मीन्स आपने x यहाँ लिया, y आपका यहाँ है, ये कहाँ पे मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट में। सो द वैल्यू ऑफ, सो द मार्क ऑफ दिस कोऑर्डिनेट्स इज हियर, दैट इज C0,4। तो अगर इसी तरह से अगर आपके पास होता 5,0, डैट मीन्स यहाँ पे y की वैल्यू क्या है,
0 है, इससे आपको पता चल गया कि ये लाइंस के ऊपर ही मार्क होगा ये पॉइंट, ठीक है। आपने यहाँ देखा कि y 0 है और x यहाँ पे 5 है, दैट मीन्स आपकी जो वैल्यू x की 5 है वहीं पे ये पॉइंट हम मार्क करेंगे, ठीक है। तो इसे यहाँ पे हम लिखते हैं d, सो दिस पॉइंट इज 5,0, ठीक है। सो मेन जो था कि अगर दोनों पॉइंट्स विदाउट 0 हैं सो दैट विल लाई ऑन द क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, बट अगर इन्हीं में से अगर कोई 0 आ जाता है तो वो कहाँ लाई करेंगे, एक्सिस में लाई करेंगे। चलिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट, लोकेट द पॉइंट्स। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने पॉइंट्स कुछ लिखे हुए हैं, आपने इन सभी पॉइंट्स को लोकेट कर देना है। अगर आपको यहाँ पे समझ में आ गया है, ये सब क्लियर है, तो वीडियो पॉज कर दीजिए, अपने ग्राफ में ये सारे पॉइंट्स प्लॉट करिए, ठीक है। तो चलिए पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। सो फर्स्ट वन इज 5,0। हमारे पास सबसे पहला जो है वो 5,0 है। तो फर्स्टली आप अपनी एक्सिस को मेंशन करिए, सॉरी हियर दिस इज y and here this is x dash and here y dash. So first point जो है that is 5,0, that means आपकी x की वैल्यू, अभी मैंने इसका एग्जांपल लिया था, y क्या है 0 है, x क्या है 5 है, that means पॉइंट जो लाई करेगा कहाँ पे लाई करेगा, x में करेगा, x एक्सिस कहाँ है पॉइंट ये। तो ये जो पॉइंट है इसे हम लिखेंगे a 5,0, ठीक है, x एक्सिस के ऊपर ही लाई करेगा। तो चलिए ये तो हो गया हमारा, यहाँ पे a लिख लेते हैं। नेक्स्ट वन इज 0,5। अगर आप देख रहे हैं x रिप्रेजेंटेटिव जो एब्सिसा है दैट इज 0 एंड द ऑर्डिनेट इज 5। सो सिंपल, आप क्या करेंगे, जहां पे y एक्सिस में आपका ये जो पॉइंट है, ठीक है, वहां पे इसे मार्क करेंगे b, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन इज 2,5। सो 2,5 दैट मीन्स आपकी एब्सिसा दैट इज 2 एंड द ऑर्डिनेट इज 5। तो 2 देखिए x एक्सिस में 2 कहाँ है, यहाँ पे है। ऑर्डिनेट y की वैल्यू 5 दैट इज हियर, सो यू विल एक्सटेंड दिस, एक्सटेंड करेंगे इन लाइंस को, जहां पे ये मीट करेगी वो पॉइंट आपका होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज 5,2। सो 5 यहां पे है, 2 यहां पे है, मार्क करिए, एक्सटेंड करिए। सो दिस इज d 5,2। सो इन्हें नाम दे देंगे यहाँ पे c एंड दिस इज d एंड लास्ट एंड द नेक्स्ट वन इज -3,5। नाउ योर एब्सिसा दैट इज -3। तो -3 अगर आप x एक्सिस में देखें तो -3 यहाँ पे आ रहा है एंड द वैल्यू ऑफ y that is 5, okay। so -3 यहाँ पे आप मार्क करेंगे एंड y एक्सिस दैट इज 5, तो आगे से एक्सटेंड करिए, ठीक है। सो दिस इज e -5 -3,5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन इज -3, -5 दैट मीन्स दोनों जो हैं x और y दोनों क्या है, नेगेटिव में हैं। देखते हैं -3 कहां पे आ रहा है आपका, यहां पे, दिस इज -3 फॉर द y एक्सिस, पर हमें y एक्सिस का नहीं लेना, हमने x एक्सिस का लेना है। तो x एक्सिस का -3 कहाँ है, यहाँ पे है। y एक्सिस का -5 आपका यहाँ आ रहा है, दोनों को मिलाइए। सो दिस पॉइंट इज f -3, -5, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट क्या है, f एंड दिस इज g 5, -3, 5, -g सॉरी 5, -3। तो
5 इज x एक्सिस, दैट मीन्स पॉजिटिव। यहां देखेंगे y -3 कहाँ आ रहा है, यहां पे आ रहा है। सो दिस पॉइंट इज G 5 -3 एंड द लास्ट वन इज 6 1। सो x की वैल्यू 6 यहाँ पे है, 1 आपका यहाँ पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हैं। सो ये पॉइंट आपका आ गया 6,1। सो ये थे पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करना। सो इस तरह से हम करेंगे सिंपली। बस ये ध्यान में रखना, अगर दोनों में से एक की वैल्यू 0 होगी तो वो एक्सिस में ही लाई करेगा, उनके ऊपर ही लाई करेगा, अदरवाइज हम उन्हें क्वाड्रेंट में शो करेंगे। एंड द लास्ट क्वेश्चन, इन दिस क्वेश्चन हमने अभी जो कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट किया, अभी हमने कोऑर्डिनेट्स को उठाया और उनको मार्क किया, बट यहाँ पे अब ऑलरेडी हमने ग्राफ बनाया है और अब इस ग्राफ को देख के हम यहाँ पे जो हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके आंसर करेंगे। सो फर्स्ट वन इज हियर, कोऑर्डिनेट ऑफ बी, आपका जो बी है उसके कोऑर्डिनेट्स बताइए। तो बी कहाँ पे, यहाँ पे है। इसके कोऑर्डिनेट्स बताएंगे तो सबसे पहले आप कोऑर्डिनेट्स में x की वैल्यू लिखते हैं, तो x की वैल्यू है -5 और y की वैल्यू आपकी क्या है 2। सो दिस इज -5, -2। नेक्स्ट वन इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ C। C पॉइंट देखिए कहां पे है, हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल x की वैल्यू लिखेंगे, x की वैल्यू क्या है 5, y is -5. So here your answer is 5, -5. Third is the point identified by the coordinates -3, -5. जो ये coordinates हैं, उस coordinates के जो point है उसे हमें बताना है -3 and -5. सो -3 आपका x एक्सिस का ये है और -5 आपका ये है y एक्सिस का। देखिए कहाँ पे ये मीट कर रहे हैं और वो पॉइंट कौन सा है, E। सो हियर दिस इज E। नेक्स्ट फोर्थ इज द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2, -4। सो सबसे पहले x एक्सिस का 2 देखते हैं, दिस इज x एक्सिस 2 और -4 दैट इज y एक्सिस, ये आ रहा है। पॉइंट कौन सा है, कहाँ पे ये दोनों मीट कर रहे हैं, दैट इज G। तो यहां पे आपका ये पॉइंट आ गया G। नेक्स्ट वन इज, सॉरी ये यहां आएगा G। सो नेक्स्ट वन इज द एब्सिसा ऑफ पॉइंट D। एब्सिसा दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ x। D पॉइंट देखेंगे, D पॉइंट आपका कहां पे है, यहां। सो दिस इज D पॉइंट, एब्सिसा दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ x। तो देखिए यहाँ पे आपका ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, 6 है और आपको x की ही वैल्यू बतानी है। सो दिस इज 6, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 6। ओके, नेक्स्ट इज द ऑर्डिनेट। द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H। ऑर्डिनेट मीन्स y। H पॉइंट कहाँ पे है आपका, H पॉइंट यहाँ पे है, दैट मीन्स आपको इस पॉइंट में y की वैल्यू बतानी है। तो y का देख लेंगे आप, दैट इज -3। सो हियर दैट इज -3। नेक्स्ट वन इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L। L जो है उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। L पॉइंट कहाँ पे है, सबसे पहले तो हम L देखेंगे और L के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। L कहाँ पे है, यहाँ। सो दिस इज L। अब देखिए ध्यान से देखिए, दिस पॉइंट इज L एंड इट इज ऑन द एक्सिस, एक्सिस के ऊपर है। सो दैट मीन्स वैल्यू जो होगी x की वो क्या होगी, 0 होगी, बिकॉज दिस इज ऑन y एक्सिस। y एक्सिस में है तो इसका मतलब x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू क्या होगी, 5। सो हियर योर आंसर इज 0, 5। एंड द लास्ट वन इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M। चलिए M पॉइंट कहाँ पे है, दिस वन इज M। ये भी क्या है, एक्सिस के ऊपर है, x एक्सिस के ऊपर है, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ y 0। तो मैं पहले ही y की वैल्यू 0 लिख रही हूँ, x की वैल्यू है -3। सो दिस इज -3, -0। सो इस चैप्टर में हम सिर्फ पॉइंट्स को लोकेट कर रहे हैं, ठीक है।
हमने यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ा, क्वाड्रेंट्स के बारे में पढ़ा, अपने पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना सीखा। यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट्स में जो x वैल्यू है उसको हम क्या कहते हैं, एब्सिसा कहते हैं, और जो y है दैट इज ऑर्डिनेट। सो दिस इज द जो भी आज हमने पढ़ा है ये सब क्या था, बेसिक था। इससे आगे आप और भी इसको एलेबरेट करके पढ़ेंगे, तो इससे इस वीडियो को आप ध्यान से एक बार फिर से देखिए और खुद इसे करिए। थैंक यू।